वजीरगंज महाविद्यालय में मागधी सेना की बैठक एवं शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। वजीरगंज गया मागधी सेना के तत्वावधान में वजीरगंज महाविद्यालय परिसर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों के मागधी सेना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से हुई। इसके बाद वजीरगंज विधानसभा के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा संगठन विस्तार की रणनीति तय की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मागधी सेना के अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा, मागधी सेना का हर कार्यकर्ता वजीरगंज की जनता की आवाज बनेगा। संगठन जनता के हक और विकास के मुद्दों पर मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि संगठन की जड़ें गांव-गांव तक मजबूत की जाएंगी और युवाओं तथा बुद्धिजीवियों को सक्रिय रूप से जोड़कर जनसमस्याओं का समाधान तलाशा जाएगा। इस मौके पर क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि एवं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया है। आज ये सम्मान समारोह तो नहीं ये तो हम तो लेकिन समाज की सेवा करने के लिए कोई चुनाव जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग का जो संगठन है वो मागधी सेना है। मागधी का पहले मतलब बता दूं कि मगध के जो क्षेत्र थे उसको मागधी कहा जाता था, जो अपभ्रंशित होकर के मगध हो गया बाद में। तो मगध में जो लोग वास करते थे उसको मागी कहा जाता था, मगी हो गए। तो हम लोगों ने पुरानी अपनी जो हमारा धरोहर है मगध का, जो पुराना गौरवशाली इतिहास है, हमारे यहाँ बुद्ध भी आए, हमारे यहाँ जैन धर्म भी हमारे यहाँ शुरुआत हुआ, तो हमारे यहाँ सम्राट अशोक भी हुए और हमारे यहाँ मोक्ष की धरती भी है। और अभी आपने देखा कि पिंडदान भी हमारे यहाँ शुरू होने वाला है, तो दुनिया के लोग आएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना हो। समाज की सेवा हम जितना अकेले कर पा रहे थे वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने एक टीम बनाने का प्रयास किया है ताकि वो टीम मिल करके गरीबों की, पिछड़े अति पिछड़े दलितों की, विधवा महिलाओं की और ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं है, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। और हमारे के यहाँ जो रोजगार है उसके बारे में भी लोगों से, युवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी हमने आज लगभग वजीरगंज, हम यहाँ के हैं इसलिए हमने वजीरगंज से शुरू की है, लेकिन पूरे मगध में विस्तार होगा इसका धीरे धीरे कर करके। और अभी हमने वजीरगंज के लगभग, हमारे वजीरगंज में 21 पंचायत है, जैसे वजीरगंज में 19 है प्रखंड में और मानपुर में 12 और वार्ड हैं 7 वहाँ पे। तो सभी को हमने आज सम्मानित करने का निर्णय लिया था और सभी साथी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी किसी भी पेड़ की शाखाएं अगर बड़ी होती है तो वो छायादार होती है और फलदार भी होती है। तो ये शाखा बढ़ाने का प्रयास है और ये समाज के लिए आगे निरंतर काम करता रहेगा। नहीं, देखिए आप तो सब जानते हैं कि हम तो पिछले विधानसभा चुनाव लड़े ही थे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना और मेरा काम ही है लोगों से मिलना। सामाजिक जीवन में है तो लोगों से प्रेम, हमारा परिचय उनसे हो। अभी आपने देखा था कि हम पीछे परिचर्चा यात्रा भी निकाले थे और मानपुर के लगभग पंचायतों में हम घूमे थे, आप सब साथी वहाँ थे, मिले भी थे। तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ ही, सामाजिक व्यक्ति भी पहले सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो समाज के हित में मैं काम कर रहा हूँ ताकि वो जो समय आएगा, अभी तो समय है उसमें वो भी होगा। एक बात है, इसकी शुरुआत वजीरगंज से ही की। वजीरगंज इसलिए कि मेरा घर है वजीरगंज, और वजीरगंज इसलिए कि हम लोग होली मिलन समारोह किए थे मानपुर में, तो वजीरगंज वाले लोग कह रहे थे कि भैया वहाँ तो आप कार्यक्रम किए, अच्छा था, आप यहाँ भी होना चाहिए। तो हमने मानपुर के लोगों को भी बुलाया कि सामाजिक होने के और नेता होने की वजह से भी उनमें प्रत्याशी रहे हैं वजीरगंज विधानसभा, तो इसलिए जो हमारे लोग हैं उधर मानपुर के तरफ वो भी एक बार आ जाएंगे तो देख लेंगे कि भैया कहाँ रहते हैं, घर देख लेंगे, जगह देख लेंगे। और तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन वो चर्चा कितनी सत्य है वो तो अभी समय पे। चिंटू भैया इस बार कहाँ देखना है अपने आप, निर्दलीय या फिर किसी खास पार्टी से टिकट लेकर आए? नहीं, अभी देखिए कि बीच में एक नदी मिलती है, उसको तैर के कौन पार करना चाहता है?
उसमें पानी आ जाता है तो तैर के तो कोई पार करेगा नहीं, उसको नाव चाहिए। अगर नाव मिल जाएगा तो किसको बुरा लगेगा। इसलिए पहले प्रयास नाव का इंतजार है तो होता है, सुविधा सबको चाहिए। एक चीज और जो महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मागधी सेना ने कुछ काम भी किए हैं, उसकी कुछ उपलब्धि भी है, जो आप लोग को दी जाएगी। और आप सब जानते हैं अभी हम लोग जो हमारे यहाँ टूरिस्ट पैलेस है, वजीरगंज के अंतर्गत भी बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, जैसे कुर्किहार है, गया बोधगया राजगीर के बीच में ये बहुत ही सुंदर जगह है। हमारे यहाँ हमसे लगभग 6-7 किलोमीटर पर गहलौर घाटी है, हमारे यहाँ दशरथ मांझी। इन स्मृतियों में अभी भी वो चीजें नहीं है जिसको टूरिस्ट लोग आ सके। टूरिस्ट रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, हमारे ग्रामीण टूरिस्ट को थोड़ा बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हम उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। इसके लिए चिंटू भैया क्या प्रक्रिया अपनाए? देखिए अभी तो हम अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं, और लोगों ने अगर ताकत दी तो आगे उसका काम दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। देखिए SIR से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गलत समय पर किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, बहुत क्या वो कोहड़ा, बारात आ जाएगी तो आप सब्जी रोपेंगे तो उसका क्या प्रतिफल मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कि युवा लोग, हमारे ही परिवार के युवा बाहर रोजगार में हैं, वो SIR फॉर्म नहीं भर पाए। अभी 46 लाख लोगों का SIR फॉर्म नहीं जमा हो पाया, जो कि जिंदा है और उनका नाम मतदाता सूची में पहले से है, लेकिन वो पुनः उनको फॉर्म जमा करना है। तो नौकरी छोड़ करके गुजरात से, गांधीधाम से कोई बंदा करके नहीं ना फॉर्म भरेगा, तो वो दुविधा में है। वो उसके लिए समय होना चाहिए था, उनके पास उनको समय देना चाहिए था। 2 महीने मात्र 60 दिनों में इतनी बड़ी आबादी है देश की, लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं और आबादी है लगभग 15 करोड़ के आसपास। तो 8 करोड़ वोटरों को मैन टू मैन ट्रेस करना चुनाव आयोग के बस की बात नहीं लगती है। तभी आप देख रहे होंगे कि कभी कहीं कुछ तो मेरे ही जानने वाले हैं जिनका वोटर लिस्ट में पिछले 3 बार से 4 बार से वोट दे रहे हैं, और 2003 के पहले के भी, वो उनको मृत घोषित कर दिया गया। वो मिल आ जाते हैं भैया कि नाम कट गया, अभी वो जिंदा भूत बने जा सकते हैं। चुनाव आयोग की नजरों में तो हो ही गए, पर्चे अभी भी देना ही पड़ेगा, तो कोई